नांदेड़ वाघाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शिवाजी नगर दवाखाने में आज म्युनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर महेश कुमार डोईफोड़े के हाथों 100 डे टीबी कैंपेन के तहत नक्शे वैन एक्सरे मशीन का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डिप्टी हेल्थ कमिश्नर मिस्टर अजीत पाल सिंह संधू, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हनुमंत रीटे और शहर के टीबी ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद बदियुद्दीन भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज करते हुए डॉक्टर मोहम्मद बदियुद्दीन ने बताया कि 100 डे टीबी कैंपेन का आगाज 7 दिसंबर 2024 को हुआ था, जो 24 मार्च 2025 को आलमी यौम टीबी तक जारी रहेगा। इस मुहिम के दौरान नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे म्युनिसिपल दवाखाने, स्कूल, कॉलेज, ओल्ड एज होम, सनती मराकिज, जेल, रेलवे अस्पताल, रेलवे स्टेशन और सब्जी मंडी में सेहत कैंप का इनेकाद किया जाएगा। इन कैंपों में नक्शे वैन के जरिए एक्सरे खिदमात फराम की जाएगी ताकि टीबी की तशखीस की जा सके और शहर को टीबी से पाक बनाने की जानिब कदम बढ़ाया जा सके। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर महेश कुमार डोईफोड़े ने अपने खिताब में कहा कि नक्शे वैन एक्सरे मशीन के जरिए नांदेड़ शहर में टीबी के मरीजों की जल्द तशखीस मुमकिन हो सकेगी। ये वैन मुकर्ररा कैंपों में पहुँच कर मौके पर ही मरीजों का एक्सरे करेगी, जिसके बाद तशखीस और इलाज का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। डॉक्टर डोईफोड़े ने कहा कि इस मुहिम का मकसद नांदेड़ शहर को टीबी से मुकम्मल तौर पर पाक बनाना है। इफ्तिताई तकरीब में शिवाजी नगर दवाखाने के डॉक्टर सुप्रिया पंडित, डॉक्टर अंजलि जोशी, डॉक्टर विजया राठौड़, डॉक्टर सचिन सिंगल, डॉक्टर चांदोलकर के अलावा सेहत आम्मा के अमले और टीबी डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन ने शिरकत की। इसके अलावा इलाके के तमाम आशा वर्कर्स भी तकरीब में मौजूद थे। 100 डे टीबी कैंप को कामयाब बनाने में टीबी डिपार्टमेंट के बालाजी साखरे, पांडुरंग दमने, राम सोलंके, कृष्णा भूसेवाड़, ज्ञानेश्वर पगारे और दीगर अफराद ने अहम किरदार अदा किया। ये मुहिम आवाम में टीबी से मुतालिक शऊर बेदार करने और बरवक्त तशखीस व इलाज को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम है। 100 डेज टीबी कैंपेन मुहिम का शुरुआत जो है 7 दिसंबर से हुआ है और ये मुहिम 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे तक शुरू रहने वाली है। इस मुहिम में जो है जो वल्नरेबल पेशेंट्स है उनकी स्क्रीनिंग की जाने वाली है। ये वल्नरेबल पेशेंट्स यानी डायबिटिक पेशेंट, अल्कोहलिक पेशेंट, जिनका उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिनका BMI 18.5 से कम है, या मुख्तलिफ जो है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाने वाली है। ये स्क्रीनिंग करने के लिए नांदेड़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं और इसी के लिए लोगों की सहूलत होना इस गर्ज से निक्षय वाहन का जो है आज शुरुआत की गई है। निक्षय वाहन यानी इसमें एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन है और साथ ही बलगम की जांच की जाने वाली है। तो जहां जहां भी कैंप मतलब ऑर्गेनाइज किए जाएंगे वहां तमाम लोगों का एक्सरे किया जाएगा और साथ ही साथ बलगम की जांच की जाएगी। इस मुहिम का असल मकसद जो है अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट यानी लवकर निदान लवकर उपचार, इसी गर्ज से ये मुहिम चलाई जा रही है। तो मेरी तमाम अवामुन्नास से गुजारिश है कि जहां जहां भी ये कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं वहां पर लोग इससे फायदा उठाएं और अपने शहर को टीबी मुक्त करने में शासन की मदद करें। ये एम्बुलेंस शहर में कहाँ घूमने वाली? ये अपने महानगर पालिका हद के हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के 15 जोन है। 15 जोन में अपने 15 हेल्थ पोस्ट है। वो हेल्थ पोस्ट के अंतर्गत अलग अलग जैसे कि वृद्ध आश्रम है, प्रिजन जेल है, स्कूल्स है, स्लम एरिया है, ऐसे मकामात पर यह कैंप सब मुनक़िद किए जाने वाले। आज महापालिकेच्या वतीने माननीय आयुक्त सर, त्याचबरोबर माननीय उपायुक्त संधू सर, आयुक्त डोईफोड़े सर यांच्या हस्ते महापालिकेच्या वतीने निक्षय वाहनाची आज या ठिकाणी लोकार्पण करण्यात आलेला आहे। या वाहनाचा हेतू की सध्या 6 डिसेंबर पासून महापालिका हद्दीमध्ये टीबी मुक्त अभियान अंतर्गत ऍक्टिव्ह क्षयरुग्ण शोधण्यासाठी गलोगली शोध मोहीम चालू आहे। त्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी त्याचे कॅम्पचे आयोजन केलेले आहे आणि संशयित रुग्णांना त्याच ठिकाणी या मोहिमेच्या माध्यमातून या ॲम्ब्युलन्समध्ये एक डिजिटल एक्सरे मशीन आहे आणि त्याच ठिकाणी त्या रुग्णाचा संशयित रुग्णाची तपासणी करून त्याच ठिकाणी त्यांना आपल्याला उपचार करायचे आहे। तरी महापालिकेतील जे काही नागरिक आहेत त्यांनी या मोहिमेमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदवून टीबी मुक्त अभियानाला सहकार्य करावे। ही ॲम्ब्युलन्स कुठून कुठपर्यंत फिरणार सर? ही महापालिकेच्या सर्व कार्यक्षेत्रामध्ये ही फिरणार आहे। प्रत्येक झोन वाईज आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी ऍक्टिव्ह क्षयरुग्ण शोधण्यासाठी कॅम्पचं आयोजन केलेलं आहे। त्या ठिकाणी ही ॲम्ब्युलन्स जाईल
त्याच्यामध्ये असलेला डिजिटल एक्सरे याद्वारे त्या रुग्णाची तत्काळ तपासणी करून त्याला तत्काळ उपचार देण्यात येणार आहे. थँक्यू.